मुसाफिर खाने में इधर रहते हैं ना, धर्मशाला में आके रहते हैं ना, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन, बोला निकलो पैसे। इधर भी मुसाफिर खाने में जगह सराय, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। धर्मशाला में कितने आते हैं कितने जाते, अपना घर बना के रहते हैं, मेरा बंगला मेरा घर, कितना दिन रहेगा तुम। तभी हम देखते हैं, सामने ही देखते हैं, मेरा बंगला भी बना, मकान बना ही नहीं है, पहले ही मन से चला। तभी रोज माता बोलती थी, अरे तुम बंगला बंगला करते हैं, तेरा बंगला इधर शरीर क्षय हो रहा है, इसकी चिंता कर, जल्दी अपना काम पूरा कर, कहीं देरी न हो जाए, बाद में पछताएगा। बाद में पछताने से क्या होगा, जब हो जाएगी हटता कभी सौदा याद आएगा। जब खुली है बाजार तो सौदा याद नहीं आया। जब जवानी है, ताकत है, बुद्धि है, शक्ति है, ताकत, बुढ़ापे में सब, दादा मेरे घर में आना, कई आते हैं मेरे घर में आना, मेरे को ज्ञान सुनाना। बुढ़े को अभी क्या सुना है, मेमोरी चट हो गई है, मेमोरी चट हो गई है। अभी जवानी में जितने भजन याद किए हैं, अभी याद थोड़ी आते नहीं आते, इतनी कोशिश के बाद भी नहीं आते, मेमोरी चट हो गई। और जो पुरानी याद है वो याद ही है, जवानी वाले। तो ज्ञान है जवानी का, ज्ञान है को बुढ़ापे का ज्ञान है। ठीक है, थोड़ा आदत देने के लिए भाई ठीक है। तो जो जवानी का ज्ञान दिया है तो वो ज्ञान तो अंदर पक्का है। एक भी क्या करने का है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये मेरे कपड़े हैं ऊपर से, जागो। गुरु मन जगह है, जाग। फिर सपने में बैठे, फिर सपने को सच समझ के दुखी सुखी हो। अभी तुम दुखी सुखी नहीं हो, बाकी कर्म करो, जो सामने कर्म मिल रहा है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म से कभी नहीं भागना। प्रेम के दुनिया में रहो, प्यार के दुनिया में, बहादुर बन के, शेर बन के, कमजोरी मौत की निशानी। वीकनेस इज डेथ। जिस दिन जिसने मन को कमजोर किया, समझो वो मर गया, मरा हुआ है। बाहर से जिंदा भी है, कई ऐसे होते हैं खुदा भी जिंदा है, मैं अंदर हंसता हूँ, जिंदा है, जो उठ भी नहीं सकता है पलंग से, बाकी जिंदा है क्योंकि प्राण चल गया। कोमा वाला भी जिंदा होता है, न दीन का न दुनिया का, न दुनिया के काम का, न परमात्मा के दुनिया के काम का। बैठ से भाई जिंदा है क्योंकि प्राण चल गया, प्राण शांत हो गया तो मुर्दा हो गया। अभी भाई मुर्दा, अभी चेतन, जो चेतना थी वो खत्म हो गई, वो जो वासना थी वो चेतना के साथ जाके नया जन्म लिया। तो ये मेहनत इसलिए करनी पड़ती है, तो मेरी जो अभी होगा तो अंत समय मेरे अंदर कौन सी वासना होगी। तभी बोला ध्यान, तभी बोला एकांत, तभी बोला शांत, तभी बोला पुरुषार्थ, तभी बोला अपने साथ बैठो। गुरु की कृपा तुम्हारे सबके ऊपर है, यकीन करना। परमात्मा की कृपा तुम सबके ऊपर है, यकीन करना। एक कृपा अपने ऊपर करना, तो मेरे अंदर झलक कोई अहंकार और इच्छा न रहे। मन हरामी बहरी घूमता है, सदा दूसरे को जज करता है। कितना सुनने के बाद भी ये मन बहरा है, अभी भी आंख दूसरे को देखेगी, क्या पहनना है, क्या है, ये है, कैसा है, फलाना है ये। इसलिए माता ने सबके लिए बंद कर दिया, खबरदार जो मेरे घर में कभी कोई पांव रखे, बालकनी से ही फेंक दे। भूल से अगर कोई सीढ़ी पर चढ़ के चले जाए ना, भूल से, उसको वहां से ही फेंक देती थी, बाहर निकल इधर कभी मेरे चेहरा नहीं देखना, क्योंकि उसको पता था ये चमर आएगा, ये चमरे काम को ऐसा देखे। मेरे पास वो है, वो सर्व आ सकता है, जैसी आत्मक दृष्टि है, वो मेरे को आत्मा का ध्यान करके देखेगा। बाकी शरीर तो अदला बदली है, जाने वाला है। ये क्या है, ये 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाए, इसमें क्या क्या के देखे, कैसा चेहरा है, कैसा ये है, कैसे लेटे पड़े हैं, अभी चेहरा ऐसा हो गया है, अभी खून सूख गया है, अभी वो है। भाई अंधा क्या देखते हैं। तभी उस दिन भी वाणी चली थी जब, भाई तुम जब जाएगा, संडे को चली, तो बाजार में पूछेगा क्या, भाई एक बस देखी, एक लड़का देखा, एक फलाना देखा, नालायक आत्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, बाकी सब देखा। ऐसी तरह से ये देखा, ये ऐसा था,
थोड़ी दुबली हो गई थी, थोड़ी ये था, थोड़ा खून मुंह में नहीं लग रहा था, थोड़ा ये था। ये नालायक लोग मेरे पास कभी नहीं है। मेरे पास है जिसकी दृष्टि आत्मा का दृष्टि। दो वचन चलते हैं प्रेम में, प्यार में। प्रेम जो खींच के लेके जाता है, मुलाकात हो जाती है, ये सच्ची मुलाकात होती है। चलो ऐसी नजर हमको, मेरी आंखों से देखना, तुम्हारी आंखों ने बहुत पाप कर्म किया है, चमड़े की आंखों ने विण आंखें देखी। गुरु की नजर से ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख कुरान तुम लीती। गुरु से ये आंख लेके जाओ तो गुरु चलो मैं भी चाहता अपना आप करके देखूं। कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। अभी दुख दुख कभी आ ही नहीं सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, सर्व दुखन की, और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भाई कैसे रहते हैं? हमेशा आनंद में, हमेशा मस्ती में। दुनिया में जीव मस्त फकीर के, मस्त फकीर भाई कैसे रहता है? मस्ती में। बाकी जो सामने कर्म जिसके सामने आए, जो बीज बो के आए हैं, तो उसका फल जो निकलता है, वह प्रभु, वह प्रभु। अंदर में वाह वाह करते चलो, तेरा भाना मीठा मीठा लगे। शुक्राना मुस्कुराना चलन न भूले, जो बन के आता है मीठा मीठा, वाह गुरु करते चलो, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे भी मंगलवार को सत्संग करते हैं तो मंगलम ही मंगलम हो जाता है। गुरुवार के बाद गुरु की कृपा हो जाती है सबके ऊपर, सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार। भगत एक भगवान, इधर भगवान बैठा है सबके अंदर में। जिस प्राणी के ना है मन, जिस प्राणी के अंदर में ये विचार नहीं है, उसका तन ऐसा है जैसे सुअर और कुत्ता। एक भगत एक भगवान, जिस प्राणी के ना है मन, नानक सुकर स्वान मानोता है तन। उसका तन ऐसे समझो, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। सुअर और कुत्ते जैसा खाया पिया भोगा सोया। बड़ी भगत है, ऐसे भक्ति होगी, कर्म होगा, सबके भलाई के लिए जिएंगे। जिसको तकलीफ है जाके उसको मदद करो, हेल्प करो, जगाओ, उठाओ, दो वचन सुनाओ, हिम्मत दियो। कई है जिसको अंदर में मन में कमजोरी आ जाती है, मन में गलत विचार आता है, बोलते गलत विचार, तेरे साथ भगवान बैठा है, मैं बैठा हूँ। दादा भगवान पहले पहले क्या करते थे भाई? विधवा हो गई, नेचुरली कमजोरी आ जाती है, मैं बैठा हूँ, क्या चाहिए? दादा पैसा ही कम है, चलो चलो मकान लेके दिया, अच्छा किराए भी दे दिया, किराए वाले को मुक्का लगा के गौर करे तो सीधा आरामी को सीधा पुलिस में, सीधा कोर्ट में अपना समय गंवा के, तो विधवा का तो काम हो गया ना। पर ये मकान पुराना हो गया, इसको बिक्री बना दो, नया ले लो, उसका दाम बढ़ गया, शाहूकार हो गए। पर नहीं तो दाल रोटी कहाँ से खाएंगे, फिर रहेंगे किधर, फिर ये कैसा करेगा? अरे रहेगा, भगवान खाना पीना खिलाएगा। सो साहेब चिंता करे, जिस उपाया जब नानक करना जन किया, प्रत्यय करनी। दाल रोटी मिलेगी, लेकिन दूसरे को देख के भाई इसके पास ये माल पानी है, होटल में खाता है, दूसरा देखा नर्क चालू। बाकी दाल रोटी। तो ध्यान रखना, हमारे 3 कान होते हैं और तीसरा कान है हमारा हृदय। जब हमारा हृदय गुरु के वचनों को सुनने लगता है, यानी ये मानने लगता है कि क्या गुरु का वचन, अनुभव करने लगता है, पीता है मन इसको, तब जाकर के बोला, जो वचन हृदय से सुने जाते हैं वही सही मायने में सुनना या वचनों को पीना हुआ। हमारे अंदर से जगत अपने प्रयास से, हमें अपने अंदर से जगत को अपने किस तरीके से मिटाना चाहिए? एक तो अपना प्रयास, एक वैराग्य, एक जगत को मिथ्या जानकर ही निकाला जा सकता है। जैसे नाव में पानी आ जाए तो नाव का डूबना निश्चित हो जाता है, एक छेद हो जाए, पानी आ जाए, तो ऐसा ही कुछ स्थिति है। हम भी भवसागर में डूबने लगते हैं अगर जगत हमारे अंदर आने लगता है। जगत बाहर रहे हमारे मन से, गुरु ऐसा ज्ञान का तरीका बता दे तो आदमी नहीं डूबता है। नहीं तो जहां जगत घुसा, मैं मेरा घुसा, आसक्तियां घुसी, विषय भोग घुसे, तो ये डूबने लगता है। अब वो जगत में डूबा डूबा रहता है।
परेशान होता रहेगा, उसमें छटपटाता रहेगा, तैर नहीं पा रहा है तो जरूर डूबने का भय सताता रहेगा उसको हर समय। तो बोला इसी तरह से तुम्हें भी अपने अंदर से ये जगत चला जाता है, इसको निकालने का शौक रखना चाहिए। और वो निकलेगा 3 तरह से। एक तो अपने प्रयास से, जैसे मोटी-मोटी ईंटें तुम्हें उठा करके रखनी पड़ती है, पत्थर उठा के रखने पड़ते हैं। छोटी जो होती है उसको फावड़े से उठाना पड़ता है, और छोटी गंदगी रह जाती है उसे झाड़ू से हटाना पड़ता है, तब जाके कोई, जैसे अभी तोड़-फोड़ चल रही है तो देख रहे थे बड़ी-बड़ी ईंटें पहले उठा करके फेंकी गई, छोटी-छोटी थी उनको फावड़े से बटोरा गया, तो बाकी जो गंदगी थी उसको झाड़ू से हटाया गया। इसके बिना काम नहीं चलेगा, तीनों की जरूरत है। तो ऐसे ये 3 करने पड़ेंगे तुम्हें प्रयास। अपना प्रयास भी लगाना पड़ेगा, अंदर वैराग्य का विभाव रखना पड़ेगा, और जगत को मिथ्या जान करके ही निकाला जा सकता है। तीसरा, जगत को मिथ्या जाने, गुम कर रहे हैं इसको। रोज इसका प्रयास देखो चल रहा है कि नहीं। अपने प्रयास में नित्य सत्संग आना, गुरु के वचनों को महत्व देना, एक नियमित संयमित जीवन बनाना, ज्ञान के वचनों को महत्व देना अंदर से, ये है अंदर का अपना नित्य का प्रयास। फिर सुबह शाम जो गुरु ने हमको एक नियम दिया है कि भाई इन वचनों का अभ्यास करो, तो अभ्यास करने का शौक, पढ़ने का शौक, तब कहीं जा करके थोड़ा सा इस जगत के बारे में हम सही बात समझ पाते हैं, ईश्वर के बारे में सही बात इसको निकाल पाते हैं, नहीं तो निकलता नहीं, फिर घुस जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन खबरों में, इतने प्रपंचों में मन पड़ा रहता है, और दिन भर जगत इकट्ठा होता रहता है अंदर में। अब देखो घटना है, कोई तो इतना बड़ा महानुभाव बैठा हुआ है यहाँ पर, 30-30 साल पुरानी, 40-40 साल पुरानी बातें उसको भूलती नहीं है, तारीख तक बता देगा। घटना ऐसी छपी होगी उसके हृदय पे, बिल्कुल ऐसे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। चाहे रोज सामने बैठ के ज्ञान सुन रहा है, उसका एक लाइन नहीं बता पाएगा। और वो जगत की घटनाएं, बातें, वो इतनी पक्की हो जाती है। तो अपना प्रयास करो, रात गई बात गई, बार बार, इसलिए बार बार इतना अपनी आत्मा का अभ्यास करो कि बार बार तुमसे वो निकलने लगे, मिटने लगे तुम्हारे अंदर से। मन कहीं उलझे, तुरंत उसको अपनी आत्मा में लाओ। मन किसी पुरानी याद में जाए, तुरंत उसको आत्मा का बोध दो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार, ये तुम्हारा प्रयास वैराग्य के साथ, एक प्रयास भी चाहिए, अपना वैराग्य भी चाहिए, इसके साथ प्रयास तुम्हारा चलता है। कोई चीज निकालने का पहले शौक तो हो, अभी तो धरने का ही शौक है तो कैसे निकलेगी कोई चीज। अभी तो जगत को याद करने का, उसको सत्य समझने का, उसकी घटनाओं को ऐसे अपने अंदर में लिख लेना, उसके सुखों को ऐसे सुख मान लेना, उसमें इसी का शौक लगा रहता है। शेख चिल्ली के जो सपने देखता रहता है जगत को लेकर, साधक बनना है तो गुरु कहता है इसको भुलाओ अंदर से, जगत महल ना रहे दिखाई, ऐसी गहरी नींद आई। हम लोगों को पिछली बात अभी किसी भी करने की, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, क्या करना। आज में कुछ हुआ भी था मेरे साथ क्या, थोड़े दिन दिल लग जाएगा ना सत्संग से, तो तुम खुद ही अंदर से महसूस करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो खेल था, एक पार्ट प्ले करना था मुझे, मैं करके आ गई, बस अच्छा हुआ, बच गई, भोगों से बच गई, विषयों से बच गई, गंदगी से बच गई, दिन भर के टॉर्चर से बच गई, सब बातों से बच गई। अब मेरा जीवन मैं अपने हिसाब से ज्ञानवान की तरीके से जीऊंगी, इसकी खुशी आती है। हमारे यहाँ विधवाओं के आंसू नहीं पहुंचे गए, आंसू सूख गए हैं उनके, इतना ज्ञान समझ में आ जाता है किस बात के लिए रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं। लोग पार्ट मिला था थोड़े समय के लिए, पूरा हो गया, यात्री अपने स्टेशन पर उतर गया, अब किसके लिए परेशान होकर के बैठे। किन बातों को सुख माना, वो सुख कहाँ था। ये एक आर्ट आ जाती है अंदर में। गाय है तो कबीरदास जी ने बोला दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, मलाई खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, मठा पीते हैं, और गाय जैसे चोरी चली गई तो उन्होंने कौन से विचार निकलने लगे उनके अंदर से। मच्छर से बच गए, गोबर उठाने से बच गए, सानी लगाने से बच गए, धोने से बच गए, गाय काटने से बच गए, खूंटा गाड़ने से बच गए, इन सब से बच गए।
मन ने तुरंत उनको उसके जाने से जो जो आराम हुआ वो आराम देखना शुरू कर दिया। तो हम भी देखो, हमको ये आर्ट आती है, ये ज्ञानी की समझ है तब भी खुश है वो, और नहीं है तब भी खुश है। उसे 2 सेकंड लगते हैं। रामचंद्र जी से बोला, आपको अभी राजगद्दी मिलने वाली थी, अभी आपको वनवास भेज दिया गया, आपको कैसा लग रहा है? कहते हैं, मैंने तो अपना मन बनों के सुखों की तरफ मोड़ भी दिया। अब तो मैं सोच रहा हूँ ऋषि मुनियों के पास जाऊंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, तपस्या में रहूंगा, सच्चे सुख को प्राप्त करूंगा। ये सोच होती है ज्ञानी। अज्ञानी बैठे बैठे 10-20 साल खराब करता है, मेरे संग बड़ा बुरा हुआ, सबको अपनी कहानी सुनाएगा बैठ बैठ के। सुनो सुनो सुनो, सुनाऊं तुम्हें कथा अपनी। ना उसको कोई व्यथा है, ना उसके पास कोई कथा है। आई समझ बात? कोई व्यथा नहीं रहती उसके पास, एकदम साफ हो जाता है, सपने की तरफ भुला देता सारी बात। जगत है रहन का सपना। एक अच्छे अनुभव के साथ निकल के आए, बहुत अच्छा, देख लिया दुनिया का नजारा, बड़ा गर्व करते हैं ना ये। 7 जन्म का बंधन है, 7 जन्म का, 7 साल भी निभा ले कोई, बहुत अच्छी बात है। कौन निभा रहा है? ये खुद बोल बोल के हम खुद बेवकूफ में फंसते रहते हैं। अरे कर्मों का हिसाब किताब है, सीधी सीधी बात। पूरा होगा जिस दिन पूरा हो जाएगा, उस दिन काम खत्म हो जाएगा। जबरदस्ती तुम किसी से दिल मिला सकते हो? वो दूसरा ना मिलाना चाहे, दिल मिले तो मिला, नहीं तो रहो अकेला। इतना अच्छा सत्संग है, फिर भी हम सबको बुला बुला के नहीं दे सकते, मजाल ही नहीं है। और जो बछड़े बन के आ जाते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये समझ ज्ञानी को आ जाती है। अब उसे किसी से कोई अकड़ और पकड़ नहीं है अंदर से। तो जगत को उसने जैसे अपने अंदर से निकाल दिया। पिछली घटनाएं, पिछली बात, पिछली सोच, सब उसकी बदल जाती है। भूल के बैठा है। इसलिए कभी भी ज्ञानवान को आप पिछली रोटी खाते मत देखना। वो पिछली बातें याद कर रहा है, किसी को बता रहा है, किसी को अपने, कुछ नहीं। हाँ, कभी अनुभव के रूप में बताता है तो वो भी बड़े उससे कुछ सुख लेता हुआ ऐसे कुछ, वाह देखो कितने अच्छा भगवान ने कृपा करी मेरे ऊपर, उसे कृपा नजर आती। तो ऐसे अंदर के जगत को वो अपने प्रयास से, वैराग्य से, वैराग्य एक समझ आती है, वैराग्य वृत्ति बनती है सत्संग बैठते बैठते, समझ आती है क्या मांगू कछु सिर ना रहे, सब मिथ्या है, सब छूटने वाला है। और जगत को मिथ्या समझ करके, जो एक ज्ञान का पार्ट है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अब अपने ऊपर हंसी आएगी, मैं जगत की किन किन बातों के लिए रो रहा था, दुखी हो रहा था, या सोच रहा था ये हो जाएगा तो खुशी हो जाऊंगा। पागल नहीं है हम लोग। अब ये सब क्या है? मृत तृष्णा का जल, ये मिथ्या है। तो बताया ना कि वो आया उसके पास, बोला चलो उसको पागल बनाते हैं। अरे रो भाई रो, रो भाई रो, भाई क्यों रो? तेरी बीवी विधवा हो गई है, रो भाई रो, तेरी बीवी विधवा हो गई है। वो रोने लगा। ये रोने की बात तो सही बात है, मेरी बीवी विधवा हो गई, हाय मेरी बीवी सफेद कपड़ों में बैठी होगी, हाय मेरी बीवी विधवा हो रही होगी, हाय मेरी बीवी बहुत रो रही होगी। अभी सोच सोच के वो भी परेशान होने लगा, रोने लगा। इसने कहा क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या हो गया? मेरी ना बीवी विधवा हो गई है, मेरी ना बीवी विधवा हो गई। वो हंसने लगा। बोले हंस क्यों रहे हो, इतने दुख की बात है? बोले पागल, चले तो रहेगा बेवकूफी, कोई भी तेरे को बेवकूफ बना देता है। तू जिंदा है, तेरी बीवी विधवा कैसे हो सकती है? बोले हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बेअक्ल कम अकल के सोचते नहीं ना ज्यादा अच्छे से बातों को, यानी ज्ञान नहीं है जिनके पास, वो ऐसी हरकतें करते हैं। फिजूल बातों को दुख बनाते रहते हैं, फिजूल बातों को बढ़ावा देते रहते हैं, फिजूल अंदर मन में बातें बनाते रहते हैं। ज्ञानी के लिए सूक्ष्म सी बात है, ऐसा था ऐसा नहीं, खत्म। उसे बिल्कुल क्लियर होता है, इसलिए उसे किसी बात का न ख्याल है, ना सोचे, ना परेशानी। तो जगत को उसने मिथ्या जाना है। पहले से भरे पात्र में तब तक कुछ नहीं भरा जा सकता जब तक उसे खाली ना किया जा सके। पहले से भरे पात्र में कदाचित आप कुछ भर नहीं सकते हैं जब तक कि उसमें कुछ खाली ना किया जा सके।
इसलिए गुरु चाहता है यहाँ बैठ करके पहले अपने को क्या करो, खाली करो। जो अच्छा साधक होता है, समर्पित साधक हो जाता है, वो देखो अपने मन की सारी बात मौके मौके पर निकाल के गुरु को बता देता है, खाली कर देता है। कोई विचार अपने अंदर ऐसे रहने नहीं देता, कोई ख्याल चलने नहीं देता, खाली करता है। खाली इंदो तो भरजी बिंदु, भर के जाता है, ज्ञान भर के जाता है। पहले से भरे पात्र में तब तक कुछ नहीं भरा जा सकता जब तक तुम उसे खाली नहीं किया जाए। गुरु के साथ से कर्मों में सावधानी आती है। जो असली काम होता है गुरु के साथ से, वो कर्म में कुशलता, कर्म में सावधानी, कर्म में एकाग्रता, ये सब पैदा कराता है। तब देखो कितना बड़ा अंतर आने लगता है। हमारा व्यवहार ही हमें धर्मात्मा या दुरात्मा बताता है। आज कोई भी अपने व्यवहार से तो पहचाना जा रहा है, कर्म से ही तो पहचान ले तो तुरंत ये कौन है। हाथ में फावड़ा डालोगे तो समझ जाओगे मजदूर है। व्हाइट कोट होगा, छत्तीस को लटका होगा तो तुरंत पहचान जाओगे ये डॉक्टर है। काला कोट पहने घूम रहा होगा, समझ जाओगे भतीजा है क्या। अपने कर्म से पहचान हो जाती है उसकी। तो धर्मात्मा भी अपनी भावना से पहचाना जाता है, दुरात्मा भी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो हमारा व्यवहार ही हमें धर्मात्मा या दुरात्मा बनाता है। बाहर से तो कभी बहुत अच्छा धर्मात्मा होने का अभिनय कर लिया, लेकिन अंदर में कोई स्वार्थ है, अंदर में कोई मौका परस्ती, अंदर में कोई अपना सुख लेने की बात है, तो देखो धर्मात्मा बाहर से दिखते हुए भी आप वास्तव में क्या हुए, पापात्मा हुए, दुरात्मा हुए। पिता का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो सेठ जी सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर में पैसा लेकर के पहुंचे, पैसे से हेल्प की, घर के लोग बड़े ऐसे शुक्राने कर रहे थे। सेठ जी ने तो मौका देख करके जो बड़ा बेटा था उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ तुम दूसरे शहर में जाके अच्छी पढ़ाई करके आओ। लोगों ने बड़ी वाहवाही कर डाली सेठ जी की। सेठ जी तो बड़े दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, देखो अपने अपने जो है मुलाजिम की कितनी जो है करते हैं, ख्याल करते हैं। और पीछे लेकिन सेठ जी का असली इंटेंशन था, जो जवान लड़की थी मजदूर की, उस पर उसकी गंदी नीयत थी, गलत नीयत। मौका पा करके सेठ जी ने वो अपनी नीयत उनकी प्रकट हो गई। तब लोगों को समझ में आया, अच्छा ये भलाई थी इसकी। कभी कभी देखा करो दुनिया में लोग ऊपर से बड़ा भला काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा मीठा मीठा बोलते दिखाई देते, बड़ा अच्छे से व्यवहार करते दिखाई देते हैं, और अंदर में देखो उनकी इंटेंशंस क्या होती, उनके अंदर की बातें कैसी होती। हम अपने कर्मों से ही धर्मात्मा और दुरात्मा बन जाते हैं। सब में गुण देखने का गुण सर्वोत्तम गुण है। गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ अपनी। एक ही परिस्थिति में एक मस्त है और दूसरा अस्त व्यस्त है। ऐसा क्यों होता है? आप देखा करो, ज्ञानवान को देखो, कोई परिस्थिति होगी वो मस्त होगा और एक अस्त व्यस्त होगा। हम तो देखते हैं परमात्मा भी इतना सहयोगी हो जाता है, कार्य भी ऐसे शुरू कराता है, ऐसे करवाता है कि उसके किसी भी रूटीन में कोई व्यवधान नहीं आता, अपने आप ही काम हो जाता है। कितना शुक्राना करते हैं। सहयोग देने को जैसे लगता है आकाश मार्ग से परमात्मा चला आता है, कार्य कर रहा होता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके विचार शुद्ध है, सही है, समर्पित है। किसी भी कार्य में वो हमेशा परमात्मा को आगे रख के चलता है। वो जानता है परमात्मा ही आके कार्य करता है। कौन चलावे, कौन बनावे, मन में सुमरन करे। तो बोला गुरु गुण एक ही परिस्थिति में एक मस्त रहता है, दूसरा अस्त व्यस्त। ऐसा क्यों होता है? गुण या अवगुण का ग्राहक होने के कारण। एक गुण का ग्राहक है, एक अवगुणों का ग्राहक है, इसलिए बोला गया गुण ग्राहक। या हर एक से हम गुण उठा रहे हैं, हर बात में गुण उठा रहे हैं, तो हम हर परिस्थिति में कैसे रहेंगे? मस्त रहेंगे।
और जहां उससे अवगुण देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं, बातें देख रहे हैं, दुख देख रहे हैं, तो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। एक को अपनी परिस्थितियों को बहुत ऐसे सोच सोच के टफ कर लेता है, अस्त व्यस्त कर लेता है, और एक जैसी बात आती है उसके अनुसार अपने जीवन को मस्त बना लेता, ठीक मोड़ लेता, उसमें सुविधा बना लेता है। रास्ते में पत्थर पड़ा मिलेगा, एक तो सीढ़ी का काम ले लेगा, और एक उलझा हुआ व्यक्ति ठोकर खा के गिरेगा उससे। देखिए हम देखते हैं इतना बावलापन होता है, वो हमेशा टकराएगा किसी ना किसी से, सोच ही नहीं पाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। इसलिए ये सब चीजें पहले मौन में ऑब्जर्व करनी चाहिए गुरु के पास। उसके पास ये सच्ची मस्ती है कैसे, ज्ञान है कैसे उसके पास, वो कैसा अंदर से जगत को मिथ्या करके बैठा है। थकते हैं लोग नहीं तो करते हैं, फिर थकते हैं, भी बीमार पड़ते। ज्ञानी के कर्म कितनी कुशलता से होने लगते हैं। वो जानता है कहाँ दाम देकर मुझे काम कराना है, कहाँ प्रेम देकर मुझे काम कराना है, कहाँ युक्ति से काम कराना है, उसे इतना स्पष्ट पता होता है। और उसके बाद जो फल प्राप्ति हो रही है उसमें बड़ा संतुष्ट है, वो बड़ा खुश है। वो जानता है यही मेरे कर्म का फल है, परेशान नहीं होता। उसने मन को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि उसमें शिकायत नहीं बनने देता किसी बात की। क्या करता है हर वक्त, शुक्राना करता है, इसलिए मस्त है। और नहीं तो शिकायत बन गई तो कैसे हो जाओगे, अस्त व्यस्त हो जाओगे। सुनते नहीं है, मानते नहीं है, ऐसे करते हैं, गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, क्या कर लेंगे। एक हुक्म पर रखता है परमात्मा, विश्वास करके चलता है, सहयोग देके चलता है हमेशा हर एक के साथ, उसके संबंध हर एक से अच्छे रहते हैं, तो उसको खुशी रहती है, मस्ती रहती है। और एक कोई भी बात होगी, झगड़ा पहले होगा उसके मन में, उसे ये लगेगा कि तो सब हमें परेशान करने आ गए, दुखी करने आ गए, ये हमारा ले लेंगे, खा लेंगे, ऐसे ऐसे करता रहता है उसका दिमाग। प्रेमी नहीं होता उसका मन, निष्कामी नहीं होता, तो ऐसे विचार आते हैं। तो ये अवगुणों का संग्रह कर दिया उसने अपने, और उसे क्या होगा, कष्ट मिलेगा। तो एक ही परिस्थिति में एक मस्त होता है, एक अस्त व्यस्त होता है। एक के लिए बड़ी कष्टकारी हो जाती है परिस्थिति, एक कहता है क्या। हम लोगों के 3-4-5 बार भी ऑपरेशन हुए हैं घरों में, गुरु से देखे हमने, हमें ज्ञान की समझ है, गुरु के ज्ञान है संग में, सेम डे डिसीजन लेकर के तुरंत काम खत्म करवा लेते, किसी को पता भी नहीं चलने देते, और मस्त रहते हैं। और एक सोच सोच के पहले तो 2-3 महीने सोच सोच के खराब करेगा, डरेगा ऑपरेशन के नाम से, परेशान होगा, यानी क्या बचाने की कोशिश करेगा, मन में इतनी साइकोलॉजी बिगाड़ लेगा, और फिर जब होगा उस दिन बड़ा परेशान होगा। और उसके बाद जब इतना नेगेटिव होकर कार्य कराएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके संग में ऊंच नीच में भगवान भी करता है, लेते रहे संकल्प, ठीक नहीं हो पाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। और ज्ञानी के मन सदा नहीं, उसी परिस्थिति में वो आनंद लेता है। फेल होने के बाद भी तो क्या बांट रहा था, लड्डू बांट रहा था कि भगवान तेरी इच्छा पूरी है। तो जिसको इतनी जल्दी और अच्छे से भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना आ गया, तो मस्त नहीं रहेगा क्या। इसलिए बोल दिया गया, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है। वो युक्ति से कर्म करता है, कुशलता से कर्म करता है। तभी कहते कर्म करने से पहले तुम्हें भगवान ने श्री गणेशाय नमः लिखो मत, पर गणेश जी के आचरण को समझो। गणेश माने दूर तक तुमने सोच सूंघ लिया, उसका क्या परिणाम होगा, क्या बात होगी। तुमने ऐसा अपना स्वभाव बना लिया, बड़े बड़े कान, कोई कोई राय देने चले जाएगा, कोई कोई राय देने चला जाएगा, कोई कोई राय देने चले जाएगा। उसको कम से कम फटकार करके जो सार की बात है वो ग्रहण करो, जो प्रेम की बात है वो ग्रहण करो। तुम्हारे पास इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, पुलिस जैसी बुद्धिमान। वे गणेश जी थे एकमात्र जिनको मोहासुर के ऊपर असर नहीं कर पाया। वो ऐसे
क्योंकि जिसका विवेक जागृत होता है उसे ही मोह जो है असर नहीं करता। तो सारी दुनिया मोह पास में बंधी रहती है। कभी किसी का मोह सता रहा है, कभी किसी के संग कुछ हो नहीं जाए, बच्चों के संग कुछ नहीं हो जाए, मेरे वाले के संग कुछ नहीं हो जाए, हमारी माता पिता के संग कुछ नहीं हो जाए, मोह में हम अटकते रहते हैं। तो देखना तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से मस्त हो गया है कि अस्त व्यस्त अभी भी बातों से, हालातों से अस्त व्यस्त रहता है, या उसमें कोई सुगमता का मार्ग बना लेता है तुरंत तुरंत तुरंत। 3 शिष्यों को जब ये आज्ञा मिली गुरु की कि जाओ ऊपर पहाड़ी के ऊपर से फूल लेकर के आओ, पूजा के समय तक लौट के आना, फूल लेकर के आओ, पहाड़ी के ऊपर अच्छे फूल खिले हुए। तो चल दिए तीनों। वो पहाड़ी बड़ी कटीली थी, झाड़ियां थी उसमें। अब एक तो बेचारा चले, तो कांटे चुभे उसको, परेशानी उलझे। अब गुरु को ही कोसने लगा, क्या गुरु जी ऐसी आज्ञा दे देते हैं, ये कोई आसान काम है ऊपर तक ऐसे पहाड़ी के रास्ते जाना, इतने कटेले रास्ते पे जाना, ऐसे करना, कैसे आ सकता हूँ। तो उसके चोट भी बहुत लगी, कांटे भी बहुत चुभे, ऐसे हुए, चढ़ भी नहीं पाया ऐसे। दूसरा था, उसको भी यही हुआ, लेकिन वो थोड़ा बचते हुए चल रहा था, तो थोड़े उसको चोट तो कम आई, लेकिन समय बहुत लग गया उसको, वो भी समय से कार्य नहीं पूरा कर पाया। लेकिन तीसरे ने तुरंत विचार किया, एक तरफ से तो थोड़ी दिक्कत आएगी, और उसने हांसिया लिया और खटाखट काटता चला गया झाड़ी को, एक पतली सी पगडंडी बनाता चला गया ऊपर तक, बढ़ता भी चला गया, काटता भी चला गया। पगडंडी पे साफ कर देता, पैर रखता, साफ रखते, काटता चला गया। पहुंच गया, तुरंत उसने फूल लिए और उसी पगडंडी के रास्ते सेकंड्स में नीचे आ गया। समय से लौट भी आया, कार्य भी कराया, अपने को चोट भी नहीं लगी, और दूसरों के लिए रास्ता भी बनाया है। कौन अक्लमंद निकला? तो एक उलझता है। उस दिन बताया, एक बार मैनेजर ने बोला, एक तुम सबकी मुझे परीक्षा लेनी है। पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, 100-125 का स्टाफ था। तो लेके गुब्बारे पर मैंने सबके नाम लिख करके कमरे बंद कर दिए। अभी जाओ सब लोग अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ करके ले आओ, जो जितनी जल्दी ले आएगा उसको प्राइज मिलेगी। सब लग गए, पूरा गुब्बारों से भरा हुआ कमरा था। अब अपने नाम का तो आने की संभावना बहुत है, 100 इसमें से बार बार परेशान हो, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको ऐसे करके बहुत देर हो गई। तो 15 मिनट का समय रखा था, कोई नहीं लेके आ पाया, सब उलझे रहे। अब दोबारा उसने बोला कि जाओ, जैसे मैंने युक्ति बता रहा हूं ऐसे काम करो, जाना, जिसके हाथ में जो गुब्बारा आए तुरंत नाम लेके पुकार के उसको दे देना। अब आओ। तो सबके सब 10-15 मिनट में आ गए, गुब्बारा लेकर के अपने अपने नाम पर। क्या था, अब दूसरे के लिए जीने लगे। पहले केवल अपने लिए जी रहे थे, अपना ही नाम ढूंढ रहे थे, मेरा ही नाम हो, मेरा ये हो। जब हम टीम वर्क में आ जाते हैं, सबको सुख मिले, सबको प्रेम मिले, सबको आनंद मिले, तो देखो कार्य आसान हो जाए। तो गुरु यही कर्म में कुशलता सिखाता है, हमारा कर्म कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम सबको सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना, हमारा व्यवहार ही हमें धर्मात्मा और दुरात्मा बनाता है। एक ही परिस्थिति में एक मस्त रहता है, एक अस्त व्यस्त रहता है। गुण या अवगुण का ग्राहक होने के कारण जगत जगदीश है, और जगदीश ही लगना चाहिए, झमेला नहीं लगना चाहिए। जगत क्या है? तुम्हें जगदीश लग रहा है या झमेला लग रहा है? अरे बड़ा झमेला है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी उलझन है, काहे को दुनिया बनाई, ऐसे ऐसे गाने गाएगा बैठ के। क्या तेरे मन में समाई भगवान, तुमने क्या किया? इसको झमेला लगता है। अज्ञानी को हर चीज क्या करेगी? कष्टकारी लगेगी, दुख देगी, परेशानी देगी। और ज्ञानी किसके दर्शन करेगा? जगत नहीं है ही जगदीश। तो यहीं से उसकी शांति यात्रा शुरू हो जाती है, हर वक्त आनंद की शांति की। तो चेक करना, तुम्हारे को ये वचन समझ में आ गया, ठीक से अनुभव में आ गया। जगत जगदीश है और जगदीश ही लगना चाहिए तुमको, झमेला नहीं लगना चाहिए, उलझन नहीं लगनी चाहिए।
हर बात अपनी समय से पूरी हो जाएगी। सब बात बना पड़ा है, खेल लगा पड़ा है। सेठ जी के पास आया दौला दौला, सेठ जी आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सेठ जी मुस्कुराते कहते तेरा मेरा की है, आग लग गई तो लग गई। कहता अरे सेठ जी आपके बंगले में आग लगी, आपके बंगले में आग लगी है। तो मुस्कुरा के सेठ जी कहते तेरा की, तो मेरे बंगले में तू कहाँ इतना परेशान हो रहा है। अरे सेठ जी जल्दी चलिए, आपको जल्दी चलिए, आप तो तैयार हम चल रहे हैं। सेठ जी ने कहा कभी तूने देखा है मेरे कुर्ते पजामे पर कोई सिकड़न देखी है, सिलवट देखी है तूने? बोले नहीं, हमेशा कलफका पहनते हैं एकदम। बोले जब मैं अपने कुर्ते पर सिकन नहीं आने देता हूँ तो माथे में कैसे आने दें? अरे मूर्ख, मुझे विश्वास है आग लगी होगी तो कोई ना कोई वहां बुझाने का कोशिश कर रहा होगा। मैं तो 2 घंटे बाद पहुंच पाऊंगा। मैं किस बात की चिंता, मैं हूं इतनी दूर, मैं किस बात की चिंता करूं? इतना भगवान पर समर्पित होता है मन। अगर कोई कार्य आया है, कोई बात आई है तो उसको संभालने के लिए वो खुद पहले बैठा हुआ है। गॉड इज जस्ट, वहां पहले ही बैठा होता है। इसलिए ज्ञानवान का मन हमेशा कैसा रहता है? मस्त, अस्त व्यस्त नहीं होता, झमेला नहीं लगता उसको जगत, उसे सुख सागर लगता है, दुख सागर नहीं लगता। वो ऐसे ही भजनों की प्रैक्टिस करता है, सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासा प्यार, क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से और मिथ्या जाना है। जगत की हर बात को मिथ्या करके जाना है, चेंजेबल करके जाना है। यदि जीवन में सच है, अगर सच आपके जीवन में आ रहा है तो उसकी एक पहचान है। क्या है? अगर सच है तो सोच नहीं होगी, यानी चिंता नहीं होगी। अगर आपके जीवन में सच आ गया है उसका फल क्या निकलना चाहिए? अब सोचा विचारी करते हुए, परेशान होते हुए दिखने चाहिए कभी? या तो अभी सच समझा नहीं है। और सच क्या है ही भगवान, सब है ही ब्रह्म स्वरूप। तो सोच कैसे? अगर सच है तो बोला सोच नहीं होनी चाहिए। विचार और सोच में अंतर होता है। सोच भंवर है और विचार लहरों की तरह। उचित राह का चुनाव है। इसलिए ज्ञानवान विचार पूर्वक कर्म करता है, लेकिन सोच नहीं होती उसके अंदर, चिंता नहीं होती उसके अंदर, टेंशन नहीं होती उसके पास। अंदर देखना, तुम्हारे पास ऐसा सच आ गया गुरु का, क्या बता रहे हैं? सच है कि सोच है? किसी बात की फालतू सोच तो नहीं है, टेंशन तो नहीं रहता? सोच ले, है कि सच है? तो जीवन में जब सच होगा तो सोच नहीं होगी, चिंताएं नहीं होंगी। इसने ठीक तरह से ज्ञान को समझा होगा, परमात्मा को चिंतन में ले लिया होगा, इस जगत के मिथ्या भाव का अनुभव कर लिया होगा, इसमें होने वाले निरंतर बदलाव को जान लिया होगा। क्या सोच? किस बात के लिए चिंता करें, किस बात के लिए सोचें? लोगों को डर लगता है कि ऐसा हो गया तो, हमारे संग ऐसा हो गया तो क्या हो गया? कुछ हुआ है? उलझते हैं लोग, सब खेल फिक्स है। तो ये ज्ञान की पहचान है कि अब आपके अंदर सोच नहीं होगा। तो दुखों से लड़ो मत, अंधेरे से डरो मत, केवल और केवल क्या करो? अंधेरे में प्रकाश करो। तो जो करना है वो तो करते नहीं है, डरते रहते हैं, उलझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। दुख में भी लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझ रहे हैं। तो लड़ने की मना किया है गुरु ने। लड़ो नहीं, परिस्थितियों से भिड़ो नहीं, रिलैक्स हो जाओ। आएंगी अपने आप, तूफान आया उस समय तुम क्या कर सकते हो? शांति से खड़े हो जाना चाहिए। बहुत तेज अंधड़ चलती है, तूफान आता है तो क्या करते हैं? एक कोना ढूंढ के कोई ऐसी, वो भी ऐसा लेते हैं कहीं ऊपर से कुछ गिरना पड़े, ये बोला गया है। ऐसी जगह पर आप शांत खड़े हो जाइए,
इधर से तूफान आ रहा बल्कि उससे विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि आंखों में बहुत तेज घुस जाता है कचरा, उल्टे खड़े हो जाते हैं। शांत से थोड़ी देर बाद गुजर जाएगा। और सुबह ही ऐसा बवंडर से एकदम पानी आया, मैंने कहा क्या रेनी डे का मूड है, और सत्संग के तैयार हो गए होंगे, चले आए सब, भगवान ने ही पानी बंद कर दिया। तो आती है अचानक ही परिवर्तन आते हैं प्रकृति में, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, सब बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं कि नहीं आते, भूकंप आते हैं। तो दुखों से लड़ो मत, स्वीकार करो, और अंधेरे से डरो मत, बस प्रकाश कैसे करूं इसका अभ्यास करो, कि ऐसी परिस्थिति में मैं प्रकाश कैसे कर दूं। कल बड़ी अच्छी बात लग रही थी, बोले इस ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ रहा है, इसकी पहली पहचान तो तुमको इस तरह से मिलती है कि अब तुमको अपना अज्ञान दिखने लगता है, पकड़ में आने लगता है। स्वयं का अज्ञान पकड़ में आने लगे तो समझना तुम्हारा यहाँ बैठना सफल हुआ है। अब किन किन का सफल हुआ है खुद ही समझ लो। क्या तुमको अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपना मोह, अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपना लोभ, अपना क्रोध, ये समझ में आने लगा, दिखने लगा? क्या अभी भी नहीं दिखता? क्या अभी भी ऐसी कोई अहंकार वाली बुद्धि बना रखी है जो कुछ दिखता ही नहीं है, अपनी गड़बड़ कोई दिखती नहीं? अरे दिखने लगी, ये पहला स्टेप है, तो समझा, तो आप ज्ञान में आप एंट्री कर रहे हो। दिखने लगे, एक उंगली इधर उठाने के साथ ही दिखने लगे कि 3 उंगली तो उधर हो चुकी है, स्वयं में दिखने लगे ये बात, तब समझना तुमने ज्ञान में एंट्री कर ली है। और उसके बाद तो निश्चित रूप से दिखने लगेगी, रोशनी हो जाएगी, जाला दिख रहा है, तो कब तक लगा रहने दोगे? हटाओगे उसको, साफ करोगे उस जगह को, फिर हटाने का मन करे उसको। ये दूसरी प्रोग्रेस है ज्ञान की। फिर हटा करके, पवित्र करके, साफ करके, फिर उसमें ज्योत जला के, दीपक जला के, आनंद बना करके बैठ सको, ये ज्ञान की तीसरी लगन, तीसरी स्टेज। तो अभी अपना ज्ञान दिखने लगा, ज्ञान में सफलता मिलेगी ये तो समझने लगते हैं, लोग पकड़ने लगते हैं, आगे बढ़ो। इसलिए दुखों से लड़ो मत, अंधेरे से डरो मत। फिर बोला मन पर भक्ति का ताला डालकर के आत्मिक निश्चिंतता प्राप्त करो। जैसे घर में ताला डाल देते हैं तो रात को निश्चिंत होकर सो जाते हैं, कहीं ताला डाल करके जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होकर जाते हैं। हालांकि आजकल समय नहीं रहा, लंबे समय तक तुम ताला डाला रहने दो, रात को तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अकेले बिना चौकीदार के होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बोला ताला डालना एक निश्चिंतता देता है हमको। हम लॉक है हमारा, ये हमारा कमरा लॉक है, नौकरानी आएगी तो बार बार की सफाई कर जाएगी, ताला लगा हुआ है, तो एक निश्चिंतता देता है। तो ऐसे ही जब मन के अंदर, मन के ऊपर अगर भक्ति का ताला डाल लोगे तो आत्मिक निश्चिंतता आ जाएगी। तो ऐसी भक्ति जिसमें गुरु के लिए समर्पण हो, भाव हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, ये भक्ति का ताला अंदर देखो डलता जा रहा है, तो निश्चिंत होकर के रहने का मन करेगा, आत्मिक निश्चिंतता रहेगी। गुरु मेरा राखा है, साईं मेरा राखा। गुरु कैसे संभाल करके बैठा हुआ है, तो उसके मुख से हमेशा गुरु का गुणगान ऐसे निकलेगा, हर वक्त लेगा। देखो गुरु को बताई थी ये बात, देखो उसके बाद से ये बात संवर गई, सुधर गई। गुरु को बोला था, देखो ये बात मेरी ऐसे पलट गई। गुरु है ना, गुरु जानता है, वो पहले से पहले हमारी रक्षा करके बैठा हुआ, उसे हर वक्त ऐसा लगेगा, उसे कैसी आत्मिक निश्चिंतता मिल जाएगी। ये भी हड़बड़ी नहीं होगी, ज्ञान का प्राप्त हुआ कैसे, अरे गुरु है ना, तेरे द्वारे आना मेरा काम है, बस अब बाकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो ये भक्ति भाव जब अंदर में आ जाता है तो ये देता है आत्मिक निश्चिंतता। इसके बाद जीवन में परिवर्तन आ जाए। इसलिए खुश रहना मुस्कुराहट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्कुराते तो होठों से,
लेकिन खुशी दिल से होती है। बोला खुश रहना मुस्कुराहट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर से मुस्कुरा दिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो दूसरा फिर गाना सुनाई जाता है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो हमारे यहाँ मुस्कुराहट से भी कहीं अधिक वैल्यू किसको दी है? अंदर से आर यू हैप्पी? इनर हैप्पीनेस है कि नहीं है? अभी नहीं है, देखना अभी बनाओ उसको। खुश रहना मुस्कुराहट, वो आएगी ज्ञान से। बाहर का मुस्कुराना तो आपको एक शिष्टाचार भी सिखा देगा, अरे भाई हर जगह मुंह लटका के क्या जाना। अब हमारे संग जो कुछ हुआ है सो ठीक है, लेकिन किसी की पार्टी में जा रहे हैं तो मुस्कुरा के तो रहो, कोई मिल रहा है तो मुस्कुरा के तो मिलो। तो वो आप ऊपर से एक्टिंग कर भी सकते हैं, लेकिन ज्ञान जब हृदय में आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा, तो हर वक्त फिर कैसे रहेंगे? खुश, खुश दिल आया आज हर वक्त। खुशी आया खुशी आया खुशी आया, सजन तुझी मस्ती में खुश आया। गुरु तुम्हारे ज्ञान से मैं हमेशा के लिए खुश हो गया, दिल खुश रंगा खुश, ऐसे डायलॉग पहले गुरु जी सुनाते थे। हर वक्त खुश रहो, ऐसे खुशी से टिमटार हो अंदर से। और नहीं तो कोई दुख है तो बताओ गुरु। अभी तक कोई ऐसा बात है जो गुरु ने नहीं मिटाई हो, तुम्हारी नहीं समझाया हो, और अभी दुखी रहने का शौक है कुछ, तो देखना खुश रहना मुस्कुराहट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुस्कुराते तो होठों से, लेकिन खुशी का संबंध तुम्हारे दिल से होता है। दिल तुम्हारा जब प्रेम में झूम रहा होता है, आनंद में झूम रहा होता है, तो खुश रहता है। अंदर से देखना खुश रहते हो। अरे हाया ना, अजीब अजीब से सूरत बना के बैठे, या तो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं रहे, कुछ तो या तो बहुत दूर की बात। कैसे रहते हैं? वो तो होम अपार्टमेंट के एरिया पूरे में बेतार पहले हुए वायरस वाला। इतने में खुश हो जाते हैं बस ये लोग। भाई समझो, वाह वाह करोगे तो सारे दुख कहाँ हो जाएंगे, और हाय हाय करोगे तो दुख सारे यहाँ आ जाएंगे, सब तुम्हारी छाती बैठ जाएंगे आके। इसलिए वाह वाह की आदत डालो, खुशी की आदत डालो, मुस्कुराने की आदत डालो, ऐसे खुश रहने की। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होके काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। इतने सुंदर सुंदर वचन है। ये खुशी के लिए काम करोगे, या अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है खुशी मिल जाए। काम पूरा ना हो, कोई रुकावट आ जाए, कोई बात आ जाए, तो तुम उल्टा दुखी और हो जाओगे, अरे सोचा ये था, ऐसा तो हुआ नहीं, कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन बोला खुश होकर के अगर काम करोगे, एक इस इंतजार में चलो ये बात मेरी बन जाएगी तब हम खुश होंगे, घर बन जाएगा पूरा तब हम खुश होंगे, तब ऐसे तब तक तो मूड तुम्हारा होता रहेगा। और खुशी से काम करोगे तो, लेकिन खुश होकर के काम करोगे तो खुशी और सफलता। इसलिए दिन भर में जो सेवाएं होती है कैसे करनी चाहिए? खुश होकर, मुस्कुराते हुए। कोई तुम्हारा थकावट से भरा हुआ उतरा हुआ चेहरा कभी ना देखे, खुशी देखे। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की है, क्योंकि दिल से जुबान पर आने से पहले वो रब तक पहुंच जाती है। तो दुआ मांग सबकी दुआ लीजिए, सबकी दुआ आप लेते रहिए, तो ये ऐसी होती है, दुआएं की स्पीड सबसे अधिक होती है। जो जुबान पे आने से पहले दिल से दुआ तक आते आते वो रब तक पहुंच जाती है, इतनी तेजी होती है।
मन में जो है वो साफ साफ कह दो, फैसला फासले से बेहतर होता है। जो दिल में हो वो साफ साफ कहिए, क्योंकि अपने दिल को साफ नहीं कर पाते तो हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम करता है। अंदर घुटन पैदा होती है, फिर बीमारियां बनती है, अंदर टेंशन बनती है इतनी अंदर। फैसला फासले से बेहतर है। एक बार को फैसला कर लो कोई, वो ज्यादा अच्छा है। दिलों में फासले बने उससे कहीं अच्छा फैसला कर। तो ज्ञान ये बात हमको सिखाता है, मन में जो है वो साफ साफ कह दो, व्यर्थ का झूठा लिहाज नहीं रखो। जैसी मन में भावना है, जैसी बात है, जो क्योंकि तुम्हारी भावना से खेल होगा सारा। जैसी भावना होगी, भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। तो साफ साफ कह दो। बोले जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब लोग आपसे खुश होते हैं। तो कौन सी बात ज्यादा पसंद आ रही है? आप खुश हुए तो चलो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, लेकिन अभी आपकी वजह से लोग खुश हों तो वो क्या होती है? जिंदगी बेहतरीन होती है। तो गुरु ऐसी निष्कामता हमारे आचरण में डालता है, हमारे जीवन में डालता है, फिर हम सबका ख्याल रख पाते हैं, सबको कैसे खुशी दे ये बात सोच पाते हैं। और उन्हीं का जीवन हम देखते हैं ज्ञान की सेवा के लिए तैयार हो पाता है, जिनके अंदर ऐसी भावना गुरु देखता है, कह रहे ये तो चलते फिरते सबको खुशी देती है, चलते फिरते सबका ख्याल रखती है, चलते फिरते सबके लिए अच्छी भावना रखती है। तो ज्ञान भी किसको दे दिया जाता है? रणजीत सिंह के युद्ध चल रहा था जब उनका मुसलमानों के साथ, तो बहुत ऐसे चलता था। तो उनके युद्ध में यह था कि एक पानी पिलाने के लिए एक लड़का व्यक्ति था जो ऐसे घायलों को पानी पिलाता था। तो जब युद्ध क्षेत्र में पानी पिलाया करता था तो वो दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिला देता था। ये खबर पहुंची फिर गुरु गोविंद सिंह के पास, अरे आपने किसको रख लिया, ये तो बेवकूफ है, ये केवल अपने सैनिकों को ही नहीं दुश्मन के सैनिक भी कढ़ा रहे होते हैं, वो पानी मांग रहे तो उनको भी पानी पिलाता रहता है। गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया, ने सुना है तुम ऐसा करते हो, तुम केवल अपने नहीं दुश्मन के सैनिकों को पानी पिला देते हो। तो कहता हाथ जोड़ करके साईं मैं क्या करूं, मुझे तो सब रब के बंधन दिखाई देते, बंदे दिखाई देते, मुझे तो आपने पानी पिलाने की, घायलों को पानी पिलाने की सेवा में रखा है, मेरे अंदर ये तेरे मेरे का भेद नहीं आता है। ये आपकी राजनीति हो वो होगी, जो भी बातें होंगी, लेकिन मुझे लगता है जो करा रहा है, जो घायल है, मैं उसको पानी पिला दूं, मेरे को भेद नहीं आता कुछ भी। तो उसकी इस बात पर गुरु गोविंद सिंह खुद भी ज्ञानवान थे, वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने दवाई की शीशी और दे दी उसको, बोले आज से तुम मल्लम भी जाके लगाना, जहां भी किसी के जख्म देखो मल्लम और लगा देना, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि वाला ही सेवा कार्य अच्छा कर सकता है। तो गुरु का भी काम कौन अच्छा कर सकता है? इसकी बुद्धि में भेद नहीं आता है, तेरा मेरा नहीं आता है, ऊंच नीच नहीं आती है, अपना पराया नहीं आता है, वो अच्छे से कार्य कर सकता है। तो बोला तुम जो है ये लेके रखना, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी बने कि जिससे बेहतरीन हो जाए, कि जिससे आपसे लोग खुश होने लगे। जिंदगी तो एक पल है, सुंदर सुंदर कोटेशन लिखे हैं ना, जो आज है वो ना कल है, जी लो उसको इस तरह जी भर के कि जो आपसे मिले और बोले यही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। क्या सुंदर बात लिखी हुई, कुछ इस अंदाज से अपनी जिंदगी जीने के योग्य बनाओ। ऐसे जिंदगी तो एक पल है, सुहाना सफर है, एक पल दो पल की जिंदगी है, आज है ना कल है, कभी पता भी नहीं आज है कल हो ना हो। तो जी लो इसको इस तरह, यानी ऐसे इस अंदाज से जी लो, ज्ञान उसके लिए तैयार कराता है हमारे मन को, ऐसे जियो जीवन को कि कभी कोई तुमसे आकर के मिले
तो फिर यही बोल करके जाए कि मेरी जिंदगी का ये सबसे हसीन। आज गुरु से जिन्होंने मुलाकात की है, देखो यही महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस गुरु क्या मिले, भगवान मिले। भूलता नहीं है वो पल ऐसे। फिर एक कोई झलक लाखों दिन बरज होती है। गुरु का ऐसा बोलना होता है, ऐसा बात करना होता है, ऐसा मिलना होता है, ऐसे व्यवहार होता है। उस दिन ही बोला ना कि मन ये कहता है फिर ये बोलते रहे और हम सुनते रहे, अगाता नहीं। हम भी अपने बोलने को ऐसा बनाए, अपने व्यवहार को ऐसा बनाए, इतना दे सके किसी को। कुछ आई पल्ले, क्या आई पल्ले, पल्ले पड़े आई तो फिर होंगे बल्ले बल्ले।